हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज एक मुद्दे पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मेरा दिल खुश हो गया वो जजमेंट को पढ़ के देख के। सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज का जो वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर के बारे में है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो जजमेंट थे उसको कैसे ओवर रूल किया, उसको सेट असाइड किया और एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, ठीक है, करियर को ज्यादा महत्व दिया, जो मौलिक अधिकार है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये आपके एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एपीओ के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन भी आप किसी भी साइट में इसको पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, आइए जानते हैं कि इस जजमेंट में क्या हुआ। तो इसको हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं, कहानी की तरह। कई लोगों को समझ में नहीं आता है केस लॉ, मुझे बोलते हैं कि मैम हमें केस लॉ समझ में नहीं आता है ना। तो हम एकदम कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि इस केस में क्या हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड के दो जजेस, सिविल जजेस, उत्तराखंड सिविल जजेस, वो जो दो जजेस थे वो अपने पोस्ट में बैठे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, एज यूजुअल जैसे कर रहे थे, ठीक है। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का क्या हुआ, वैकेंसी खाली हुआ था। तो उन दोनों दोस्तों ने, दोनों जजेस ने आपस में डिसाइड किया कि वो जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो भी देंगे। प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, आपस में तैयारी की। तो क्या हुआ, इंटरव्यू का समय आ गया। तो प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया उन्होंने, अब इंटरव्यू निकालना बाकी था। तो उन्हें फिर डीजीएस यानी कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज से उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आया कि आप एलिजिबल हैं, आप एग्जाम में पास कर चुके हो, अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी और आपकी इंटरव्यू बाकी है। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वालों ने तो उन्हें बुलाया था। तो इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक वो परमिशन के हिसाब से उन्होंने बस बताया कि मुझे ट्रांसफर चाहिए। अब हमें जो है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज जो है वहां पे जाकर के हमें अपना काम करना है। हमने वहां पे अप्लाई किया था, हमें मौका मिल चुका है, अब हम जाना चाहते हैं वहां पे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, ये जो दरख्वास्त उन्होंने की दो सिविल जजेस उत्तराखंड से, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको बोला कि आप इसी तरीके से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते, आप जज हैं, जज बनना आसान नहीं होता है। कितने मेहनत से हम इंटरव्यू करवाते हैं, प्रीलिम्स करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और इतने सारे केसेस जो पेंडिंग है उसका क्या होगा। तो अचानक से ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था इसको ओवर रूल किया, इसको सेट असाइड किया। कैसे, हम पूरी कहानी को समझते हैं, ये देखिए। तो मैं जस्ट रीड आउट करूंगी, आप स्क्रीन पे देखना, आपको दिख जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवरटर्न अ डिसीजन ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड परमिटेड 2 जुडिशियल ऑफिसर्स टू रिजाइन फ्रॉम द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एंड ज्वाइन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तराखंड सिविल जजेस जो है उनको ये बोला गया कि आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दें, है ना, जितना जल्दी हो सके आप रिजाइन करें, और डीजीएस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज पे जो आपने अप्लाई किया था आप वहां जाकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अकॉर्डिंग टू द केस, अनुभूति गोयल एंड अनदर पिटिशनर वेयर सर्विंग एज सिविल जजेस। अब आप सुनिए इसको, ठीक है। इन उत्तराखंड, दे हैड अप्लाइड फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन even before their appointment in Uttarakhand. After successfully clearing the Delhi mains examination and interview, क्लियर कर लिया था उन्होंने, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था। अच्छा, they sought permission from the उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट में परमिशन लेने गए कि भाई हमारा डीजीएस में हमें जाना है, हमारा इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है हमने, अब हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है, टू अपियर फॉर एंड कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस। हाउएवर द उत्तराखंड हाई कोर्ट रिजेक्टेड देयर प्ली। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो प्ली थी उनकी रिजेक्ट कर दी गई। Not agreeing with the decision, the petitioners approached the Supreme Court. जैसा कि मैंने आपको बोला, the Uttarakhand High Court argued that the exit of the officers would lead to vacancies in judicial post. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई अभी वो चले जाएंगे तो वैकेंसी फिर निकलेगा, खाली होगा उनका जगह, है ना, इन द स्टेट, एंड वुड इफेक्ट द डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस। जो केसेस इतने सारे पेंडिंग है उनका क्या होगा फिर। However, the Supreme Court rejected this argument as it held that करियर एडवांसमेंट कैन नॉट बी कर्टेल्ड ऑन सच ग्राउंड्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
किसी भी इंसान का आप जो लीगल राइट है उसको वायलेशन नहीं कर सकते। जिस इंसान का जहां मन है वो जाके किसी भी पोस्ट में वो जाके मतलब भर्ती हो सकता है, जहां उसका मन है वो जाके अपना काम कर सकता है। करियर पे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग परमिशन टू परस्यू बेटर career opportunities would violate the fundamental right to practice a profession under Article 19(1)(g) of the Constitution, along with the fundamental rights. The court further stated that the vacancies created due to the officers' transfers could be filled through a fresh recruitment process. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वैकेंसी खाली हो रही है तो बाद में फ्रेश इलेक्शन प्रोसेस से वो दोबारा भर्ती की जा सकती है ना, उसको किया जा सकता है। कई नए लोग आएंगे, नए बंदे एग्जाम्स देंगे और फिर से सिलेक्शन होगा, फिर से वो जो वैकेंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द उत्तराखंड हाई कोर्ट टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज फॉर टर्मिनेशन ऑफ द पिटिशनर्स 2 सिविल जजेस जिसने पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला उत्तराखंड हाई कोर्ट से कि इनका जो टर्मिनेशन का जो भी प्रोसेस है आप उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दे, ताकि ये डीजेएस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज को जो बुलावा आया है वहां जाकर के वहां पे वो ज्वाइन कर सके। केस का नाम है अनुभूति गोयल एंड अनदर वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, ये रिसेंट ही अभी आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का देखिए जजमेंट आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करियर को ज्यादा प्राथमिकता दी, करियर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि कोई भी इंसान के पास ये पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो कहीं पे भी कोई भी मतलब जो उनका प्रोफेशन है वो उनको रन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं काम के लिए, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये मुझे अच्छा लगा। और एक बात आपको बता दूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको कैसा लगा। ठीक है, और एक बात, AIB 21 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, है ना, तो कई लोगों को समझ में नहीं आती है बातें, तो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि अगर आप AIB 21 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल गो विथ लॉ से, क्योंकि हम बहुत ही जल्द तैयारी करेंगे AIB 21 के लिए। और COP के लिए कई लोग पूछ रहे थे, तो COP देखिए अभी टाइम लगेगा, अभी तक आया नहीं है, हमें क्या प्रोसेस है मैम, कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी COP का। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि AIB 21 का जो एग्जाम है वो जून महीने में होगा। टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जून महीने से आपका एग्जाम होगा। बाकी कोई चेंजेस आती है तो BCI की तरफ से आपको पता चल जाएगा, कई सारे यूट्यूबर्स वीडियो डालेंगे वो पता चल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत है आपको, AIB 21 तैयारी कर रहे हैं, बेयर एक्ट्स के बारे में कुछ पूछना हो, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, PYQs के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जजमेंट इंपॉर्टेंट था, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।